सो हेलो एवरीवन, एक और खुशखबरी भर्ती बिहार के अंदर एक और भर्ती जिसमें टेक्निकल वाले बच्चों के लिए एलिजिबिलिटी रखा गया है। यानी आप अगर डिप्लोमा स्टूडेंट है तो एक और भर्ती आपके लिए है, लेकिन ध्यान रखें इसमें कोर इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है। लेकिन जिसका ट्रिपल ई ब्रांच होगा, जिसका ईसी होगा, आईटी होगा, कम्युनिकेशन होगा, ऐसे वाले बच्चे इसके लिए एलिजिबल है। आइए हम इस भर्ती की भी चर्चा करते हैं। अच्छी भर्ती है, थोड़ी सी फिजिकल भी इस पर ध्यान रखनी होगी। अगर आप फिजिकल को कर पाएंगे तो ऐसे भर्ती आपके लिए बेहतर होगा। हो सकता है कि फिजिकली बहुत बच्चों के लिए बैरियर होगा और बहुतों के जैसे इलेक्ट्रो सब्जेक्ट एक बैरियर होगा, क्योंकि जैसे कि इलेक्ट्रिकल इसमें एलिजिबल है, लेकिन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है, लेकिन इलेक्ट्रिकल एलिजिबल नहीं है। हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं। आइए इस पर हम बात कर रहे हैं आज के सेशन में। तो सबसे पहले आज ये भर्ती आई हुई है बालक, देखिए इस भर्ती के बारे में अगर हम बात करें तो ये भर्ती जो है इसका सब कुछ नोटिफिकेशन फाइनली यहाँ पर पब्लिश किया गया है। इस भर्ती के बारे में ये 21/5 से फॉर्म भरा जाएगा, यानी आने वाले 8 दिनों में, है ना, 5 से 6 दिनों में कह सकते हैं फॉर्म भरना स्टार्ट करोगे। 1 महीने का विंडो दिया हुआ है इस फॉर्म को भरने के लिए। इसमें अगर पोस्ट की बात की जाए कि कितने पोस्ट हैं, तो इसमें टोटल पोस्ट की संख्या जो रखी गई है वो रखी गई है 22। लेवल 5 की भर्ती है, 22 पोस्टें हैं, 22, है ना। लेकिन एक खासियत है, चूंकि ये पुलिस डिपार्टमेंट का है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल है, बहुत अच्छे पोस्ट होंगे आपके बिहार के अंदर ही पोस्टिंग होनी है। लेकिन याद रखें बिहार की भर्ती है तो बाहरी लोग भी भर सकते हैं, लेकिन जो बिहार के हैं उसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं कहूंगा। अगर फिजिकल उनका बेहतर है तो जरूर ऐसे भर्तियों को भरना चाहिए। क्या क्या है इस पर हम एक बार बात कर लेते हैं। आवेदन ध्यान रखें, जो डिप्लोमा कंप्लीट है वही इस आवेदन को भर सकते हैं। जिसका डिप्लोमा अभी अपियरिंग है वो इस भर्ती को फिलहाल नहीं भर सकते, है ना। सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूं। इसके लिए कौन कौन जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो इंडियन तो होना अनिवार्य है ही, लेकिन उसमें महिला हो पुरुष हो बाकी सब इसमें फॉर्म भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करा जाए तो किसी भी राज्य के अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन यानी ईसीई के स्टूडेंट इसमें फॉर्म भर सकते हैं, है ना। अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक ईएनटी, है ना। उसके बाद बात करें सूचना यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी बात करें तो आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोले तो आईटी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यानी यही रहा ट्रिपल ई, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिपल ई। सेपरेट इसमें इलेक्ट्रिकल कोर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ये भर्तियों में कोई मेंशन नहीं की गई है। सो ट्रिपल ई वाले, बहुत बालक ऐसे हैं जो ट्रिपल ई से बीटेक करते हैं, डिप्लोमा भी करते हैं, तो ट्रिपल ई वाले इसमें एलिजिबल है। क्लियर रहेगा। अब आइए 3 साल का डिप्लोमा इसमें है अनिवार्य और कम से कम 50% अंक के साथ। 3 साल के डिप्लोमा तो किए हो पर कम से कम 50% आपके उत्तीर्ण होनी चाहिए। और कैटेगरी के लिए बात करें, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए तो बालक कम से कम 45% होनी चाहिए, यानी 50% क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा है आपके डिप्लोमा के दौरान। ओके, चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं। अच्छा, 10th मैट्रिक के अनुसार जो है ये है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए पुरुषों की न्यूनतम आयु 21 साल दिया गया है, जबकि अधिकतम आयु 37 साल है। महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु भी 21 वर्ष तथा अधिकतम 40 साल दिया गया है। और बाकी एज पर रूल्स, एज पर रिजर्वेशन वो आपको रिलैक्सेशन सबको मिलेगा, पर ये जनरल कैंडिडेट के लिए हमने आपको बताया हुआ। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें किसकी हाइट, अभ्यर्थी की शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए। ऊंचाई में बात करें तो अनारक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवार के लिए न्यूनतम 1.65 चाहिए, यानी 165 सेंटीमीटर का हाइट चाहिए। उसी तरीके से बाकियों के लिए भी सेंटीमीटर का हाइट देख लीजिए। महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर न्यूनतम है। उसके बाद आपको बोला है सीना, तो सीना 81 सेंटीमीटर और इसका 86 सेंटीमीटर न्यूनतम चाहिए, एक बिना फुलाई और फुलाई कंडीशन में। फिर वैसे ही है पुरुष के लिए क्या रहेगा, है ना। तो इस तरीके से सबका दिया हुआ है। फिजिकल इसके अंदर है। ये पोस्ट आपको टेलीग्राम राजकमल सर इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म वाले पे भी अपडेट करा दिया जाएगा, आप वहां से इस टेलीग्राम को बारीकी से पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात है कि क्या क्या दिया गया है। अच्छा, इसमें जो है लिखित प्रतियोगिता कैसे होगा,
इसमें प्रतियोगिता बहुत महत्वपूर्ण है, टेक्निकल भर्ती तो है, पर इसके एग्जाम जो है मुख्य रूप से दो भागों में होंगे। पहला फर्स्ट स्टेज होगा और सेकेंड स्टेज होगा। फर्स्ट और सेकेंड स्टेज होगा। फर्स्ट स्टेज जो बालक आपके पेपर होंगे ये 100 मार्क्स के पेपर होंगे। कितने मार्क्स के? 100 मार्क्स के पेपर होंगे। इसमें अगर बात करें ये पेपर 2 घंटे का होगा। 100 मार्क्स का जो पेपर होगा बालक कितने घंटे का होना है? 2 घंटे का होना है। और इस 2 घंटे में भी 60% जो है, इस 100 नंबर की अगर मार्क्स की बात करो तो इसमें 60% तो आपके टेक्निकल होंगे। क्या होंगे? 60% टेक्निकल, और जो 40% होगा वो होगा नॉन टेक। 40% क्या होगा? नॉन टेक। तो पेपर 1 की बात करें, सीबीटी 1 की अगर अपन बात करें तो इसमें 40% आपका टेक्निकल, जबकि 40% नॉन टेक्निकल, जबकि 60% टेक्निकल होगा। फिर आपका सेकेंड पेपर भी इसमें होना है, यानी 2 स्टेज का पेपर है। कुछ दिन बाद फिर आपका सेकेंड पेपर होगा, लेकिन ये सेकेंड पेपर फिर से 100 नंबर के बटेंगे। 100 नंबर का आपका नॉन टेक होगा और 100 नंबर का फिर से टेक्निकल होगा। 100 नंबर का नॉन टेक होगा और 100 नंबर का आपका टेक्निकल होगा। और इसके लिए जो समय मिलेगा आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन अगला जो 100 नंबर का है, इस पर एक चीज ध्यान रखने की बात है, देखिए ये भी एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। इसका नॉन टेक फिर से क्वालिफाई करना है, मतलब 30% कम से कम मार्क्स ले आइएगा, आपका काम हो जाएगा। इसका भी जो दूसरा पेपर है उसमें भी पार्ट ए अगर बोले नॉन टेक्निकल का, वो भी क्या है? क्वालिफाइंग नेचर का ही है। कैसा है? सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। और इसमें होगा क्या? हिंदी और इंग्लिश। क्या होगा? 50 नंबर का हिंदी होगा प्लस 50 नंबर का इंग्लिश होना है। ये ध्यान रखना, एकदम बारीकी समझे। और इसमें कंप्लीट टेक्निकल पूछा जाएगा। इसके अंदर क्या होगा? कंप्लीट टेक्निकल पूछा जाएगा आपके कोर्स से कंसर्न। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स के, ट्रिपल ई के है तो ट्रिपल ई के कंसर्न डिपार्टमेंट से पूछा जाएगा। तो जो सिलेक्शन के लिए मुख्य है पॉइंट, वो सिलेक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट है टेक्निकल। ओके, नॉन टेक्निकल सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग रखा है। इंग्लिश हिंदी आपको दोनों मिला के 30% ही मार्क्स लाने हैं, ठीक है, 100 नंबर में। तो ये भी हो गया। तो ये हो गया सिलेक्शन प्रोसेस। तो बहुत अच्छा है सिलेक्शन प्रोसेस, बट एक ही कंडीशन है, आपको कुछ फिजिकल पैरामीटर से भी गुजरना होगा। और उसके लिए क्या कंडीशन है मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बताया हुआ। तो इस प्रकार से एग्जाम का जो है पैटर्न है ये ऑलरेडी बताया है कि क्या होगा। साथ के साथ ये भी बताया है कि हम जो प्रथम चरण का एग्जाम होगा वो अगर उसमें 22 सीटें हैं तो 20 गुना सिलेक्शन लेंगे। फिर सेकेंड कंडीशन में आएगा, जब सेकेंड पेपर देंगे फिर उसमें हम लेंगे, सिलेक्शन करेंगे और फिजिकल करवाएंगे। ये सब करवाते हुए आपको नॉर्मलाइज मार्क्स इसमें किया जाएगा। सारी चीजें इस पे हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया। एग्जाम पैटर्न कैसे रहेगा, जो बालक जिस डिपार्टमेंट के उसी एग्जाम का एग्जाम होगा। बाकी नॉन टेक्निकल तो सबका कॉमन रहेगा, लेकिन टेक्निकल आप जिस डिपार्टमेंट के उसी का रहेगा। ओके, तो ये रहा एग्जाम पैटर्न का। हाँ, एक चीज और इसमें मैं मेंशन कर दूं, आपके चाहे वो चरण स्टेज 1 हो, स्टेज 1 का पेपर हो या स्टेज 2 का पेपर हो, दोनों ही पेपर में जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो नेगेटिव कितना का होगा सर? 0.2 का। 0.2 कहे तो मतलब करेक्ट आंसर के लिए तो 1 होगा, लेकिन नेगेटिव 0.2, यानी एक गलत करोगे तो 0.2, यानी 5 गलत करोगे तो 1 नंबर नेगेटिव होगा। क्लियर रहेगा? सो इस अप्रोच को आपको फॉलो करना है। सॉरी वेट अ सेकेंड। तो ये रहा आपका नेगेटिव मार्किंग भी इसमें अवेलेबल है। उसके बाद यहां पर जो है शारीरिक फिजिकल के लिए भी चर्चा किया गया है। और नेक्स्ट है कि दौड़ किस तरीके से, तृतीय चरण में शारीरिक जांच और दक्षता और जांच परीक्षा होंगी, है ना। उसमें दौड़ भी रहेगा, ऊंची कूद भी रहेंगे, लंबी कूद भी रहेगा, गोला फेंकना भी होगा। सो इस तरीके, चूंकि ये पुलिस की भर्ती है तो इतना कंडीशन तो रहेगा ही, पर भर्ती मस्त है। टेक्निकल डिग्री को लेके सरकारी जॉब में जाएंगे और साथ के साथ टेक्निकल डिग्री के साथ पुलिस के अंदर भर्ती में रहेंगे। मामला तो बढ़िया ही रहेगा। आपको कुछ इंक्वायरी वाला ऐसा काम नहीं होगा, पर कुछ टेक्निकल चीजें हैं तो टेक्निकल काम करने होंगे सब इंस्पेक्टर के अंदर। ओके, सो अच्छी खासी है पोस्ट। देखिए सीट भले ही कम है पर बहुत जबरदस्त हम बहाली आपके लिए बोलेंगे। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिनके पास ये सारी अपॉर्चुनिटी कंडीशंस है, खासकर फिजिकल बहुत मायने रखेगा, तो आप जरूर इस फॉर्म को भरेंगे। ओके, नाउ
किसके अंदर कितनी सीटें हैं किस प्रकार से, और उसमें रिजर्वेशन क्या रहेगा वो महिला के लिए दिया गया है। और सीट जो है जैसे मतलब आपका रिजर्व कैटेगरी मतलब ओपन कैटेगरी में जैसे 8 सीट है, बाकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में 2 है। इस प्रकार से चीजों को बांटा गया और टोटल सीट 22 है। और इसके अंदर भी अगर टोटल अनरिजर्व में 8 है तो यहां पर कितना है, गर्ल्स के लिए 3 रिजर्व हो चुका है। इस प्रकार से आपको बांटे गए सीटों को, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। बाकी चीजें कुछ ऐसा नहीं है जिसमें आपको ये लगे कि कुछ नया सीखना है। बाकी इस पीडीएफ को हम आपको टेलीग्राम राजकमल सर इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे डाल देंगे, उसको फॉलो करिएगा। 1 महीने का विंडो है, 21 तारीख से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, है ना। तैयारी के लिए आप क्या चाहते हैं इस चीज को जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको चाहते हैं कि इसके लिए सेपरेट आपको कोर्स चाहिए जिसमें टेक्निकल की ही मुख्य बिंदु है, नॉन टेक्निकल में जीके जीएस ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर ऐसा नहीं कि मैथ्स का ऐसा कोई रोल है, यहां पर जीके जीएस को पहले चरण में फोकस करिए। सीबीटी 2 के अंदर यानी स्टेट 2 में हिंदी इंग्लिश को खाली फोकस करना है और उसके बाद टेक्निकल पर ही पूरी तरीके से फोकस रहना है, आपका काम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। अगर कोई भी जानकारी विशेष चाहते हैं इसमें या किसी कोर्स से लेकर इंटरेस्टेड हैं, चाहते हैं डेडिकेटेड कोर्स अगर सब इंस्पेक्टर का होना चाहिए, टेक्निकल डिप्लोमा ट्रिपल ई को लेके, तो हम आपके लिए जरूर करेंगे। लेकिन अगर आप कुछ और चाहते हो तो इस वीडियो में जरूर कमेंट करेंगे। उम्मीद करते हैं एक अच्छी बहाली है, बिहार में भर्तियां लगातार देखने को मिल रहा है। इस भर्ती को अपॉर्चुनिटी बनाएं और सक्सेस की राह की ओर आगे बढ़ें। धन्यवाद।